हे एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रीट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इन्हीं में से मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सबसे पहला टॉपिक है बुद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। बुद्धि और विकास में हमेशा इस तरह से पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव कौन सी है और क्वालिटेटिव कौन सी है। उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद आती है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें जो ये दो स्टेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वो दोनों आपने करनी ही करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा ना पढ़ना हो स्टेजेस तो ये दो दो स्टेजेस आपने कंप्लीट जरूर करनी है। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो जो वेरिएबल हो गए अधिगम के वो पढ़ने आपने। फेजिज और टाइप ऑफ एजुकेशन, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन से भी क्वेश्चन आया था एक बार, तो वो भी मैंने देखा था उसमें, और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपने जरूर कंप्लीट करनी है। इसके बाद है मापन और मूल्यांकन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं पिछले क्वेश्चन पेपर में। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये वाले टॉपिक इसमें आपने कर लेने जो जो मैंने आपको बताया। इसके बाद है भाषा कौशल, चारों भाषा कौशल अच्छे से देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अगर क्लास में हर एक बुद्धि के बच्चे बैठे हैं, किसी की बुद्धि लब्धि ज्यादा है, किसी की कम है, तो आप किस तरह की शिक्षण विधियां उन्हें देंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन आए हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के ही आप उनको शिक्षण विधियां देंगे, यानी उनको पढ़ाएंगे। उसके बाद शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से तो आ ही रहे हैं दो तीन क्वेश्चन। जैसे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आगमन और निगमन विधि, ये दो तो आपने करनी है, इनको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा जो बाकी विधियां है उनको देख लेना है। जो वो विधि दी किसने है, जैसे आगमन विधि और निगमन विधि अरस्तु ने दी है, और प्रोजेक्ट मेथड किल पैट्रिक ने दिया है। तो वो चीजें आपने देख लेनी है। तो उसमें यूट्यूब पे आपको काफी सारी वीडियो मिल जाएगी, मैंने भी वीडियो डाली है, उसको आपने देख लेना है अगर आपने शिक्षण वीडियो पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। जैसे आईक्यू कॉन्सेप्ट हो गया कि किसने दिया है, ये क्वेश्चन आया था आपका जो प्रीवियस पिछले वाला पेपर हुआ है ना, उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। स्टर्न ने दिया है, तो ध्यान रख लेना आपको। एक और भी थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन स्टर्न ने भी दिया था। आईक्यू टेबल, ये किसने दिया है, और आईक्यू टेबल क्या क्या है, जैसे कि जो जीनियस है उसका आईक्यू कितना है, एवरेज आईक्यू कितना है, ये आपने ध्यान रखना है। वो टेबल होगा, 6-7 पॉइंट होंगे उसमें, उसको आपने याद कर लेना है। बट हमेशा ही ऐसे एवरेज, जीनियस, ये वाले पूछे जाते हैं। और बहुत बार जो सबसे डाउन में मोरॉन है उसका भी आपने देख लेना है। और आईक्यू टेबल अच्छे से याद करना। फिर आईक्यू फॉर्मूला, यहाँ से तो दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक। जो पिछला आपका पेपर है उसमें हर एक जगह पे, जितने भी पिछले क्वेश्चन पेपर है उसमें आईक्यू फॉर्मूला से दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो फॉर्मूला ही पूछा गया है, जैसे मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है आईक्यू का। इसको आपने अच्छे से रट लेना है। इससे एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, दूसरा आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है सॉल्व करने के लिए कि मेंटल एज अगर इतनी है तो आपने क्रॉनिकल एज निकालनी है, आईक्यू दिया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ना है। बहुत टफ सवाल नहीं आएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन होगा, तो उसको आपने कर लेना है इस फॉर्मूले को लगाने। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मेंटल एज ऊपर आएगा क्रॉनिकल एज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टीएलएम। श्रव्य दृश्य हो गया या दृश्य ही हो गया, श्रव्य ही हो गया, इनमें से कौन से टीएलएम कहाँ पे यूज करने। जैसे टीबी है वो किस तरह का टीएलएम है, तो उसको ध्यान रखना है कि वो श्रव्य, उसको देख भी सकते हैं और हम और सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मतलब वहां पे आपने ध्यान रखना है। टीएलएम वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उपचारात्मक शिक्षण, ये इस पे भी काफी क्वेश्चन बन रहे थे उपचारात्मक शिक्षण से, कि अगर कोई कक्षा में बच्चा फेल हो गया है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या बच्चा पिछड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या क्या विधि अपनाएंगे। तो ये उपचारात्मक शिक्षण में है, इसको आपने पढ़ना है। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जैसे आरटीई 2009, यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन थे पिछले इसमें। एक तो इसमें ये ध्यान रखना कि अगर रेशो टीचर और स्टूडेंट की कितनी है, ये यहाँ पे स्टूडेंट है और ये टीचर है, 30:1 होगा। तो ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, ये ध्यान रखना है आपने। और अगर इससे ऊपर बच्चे हैं
अगर ज्यादा बच्चे हैं तो 40:1 भी होगा, अगर 200 से ज्यादा बच्चे हैं। बट मेनली यही क्वेश्चन आता है कि 30:1 का। एक और क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर में कि एक वर्किंग वीक में कितने आवर पढ़ाएगा एक टीचर, तो उसमें था 45 आवर। आपके ही उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही होगा, अलग अलग तरह से होगा कि प्राइमरी में कितने वर्किंग डे है, जैसे उसमें 200 वर्किंग डे है, और सेकेंडरी में कितने वर्किंग डे, 220 वर्किंग डे है। तो आपको ये आरटीई 2009 में सारा कुछ मिल जाएगा, इसको यहाँ से पढ़ लेना है। स्टूडेंट टीचर की रेशो अच्छे से पढ़ लेनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। फिर है एनसीएफ 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पूछेंगे कि जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या बदलाव किया है। जैसे पहले 10+2 था, तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग क्या है वो आपने देख लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है जीन प्याजे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। जीन प्याजे अगर आपने सारे नहीं पढ़ने होंगे सभी के सिद्धांत, पर जीन प्याजे का तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद है स्कीमा, जैसे जीन प्याजे का ही ये टॉपिक है स्कीमा, इसको पढ़ लेना। छोटे छोटे टॉपिक है, ये पढ़ लेना। स्कीमा हो गया, इसको स्किप मत करना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। सीसीई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बहुत बार, ये फुल फॉर्म पढ़ लेना। बाला की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एडीएसडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, डिसलेक्सिया पूछा जाता है। ये लर्निंग डिसऑर्डर है हमारे अंदर जो होते हैं। अगर किसी को मतलब पठन में प्रॉब्लम हो रही है तो डिसलेक्सिया होगा, अगर किसी को लिखते हुए बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या होगा, डिसग्राफिया। अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो डिसकैलकुलिया। एक टर्म होती है रेनफोर्समेंट, तो इसको भी पढ़ लेना है, ये भी पूछी जाएगी। एफएलएन क्या होता है, इसको पढ़ लेना है, मतलब फुल फॉर्म पढ़ लेना और इनका एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। एंड एक और है जेडपीडी, ये भी यहाँ से फुल फॉर्म इसकी पूछ सकते हैं आपसे, और पूछ भी सकते हैं कि क्या होता है जेडपीडी, तो इसको आपने देख लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है ना, पर ये टॉपिक आपने पढ़ लेना है, ये 1 महीने के अंदर आपके कवर भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगी जब तक आपका एग्जाम है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।